हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एक कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो कि है जावा 8 वर्जन स्ट्रीम एपीआई के अंदर आता है मेथड रेफरेंस जो मेथड है वो स्ट्रीम एपीआई का एक मेथड है जावा 8 वर्जन का। तो इसमें ये मेथड क्या होता है, किस मतलब इसमें कैसे वर्क होता है, तो इसका मतलब ही क्या होता है बेसिकली। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रिंग या लिस्ट है उसको इटरेट करके फास्टली इटरेट करके हम लोग कैसे उसको रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो उसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका बेसिकली पहले हम लोग सिंबल देखते हैं क्या होता है इसका सिंबल। तो हम लोग अगर देखें तो इसका सिंबल ये है, आप यहाँ भी इस सिंबल को देखो, ये तो वो एक मेथड रेफरेंस का सिंबल है। पहले इसको हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन बोलते थे सी और C++ में, लेकिन उसी का जैसा है, लेकिन वो वाला नहीं है। इसको यह जावा में मेथड रेफरेंस बोलते हैं। तो इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं पहले मेथड, इसका नाम मेथड रेफरेंस। मेथड रेफरेंस कर दिए इक्वल टू ये सिंबल मेथड रेफरेंस का है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या होता है, इसको स्टडी करने के लिए पहले हम लोग को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसको हम लोग इटरेट करेंगे। बेसिकली इस मेथड का यूज़ ही करते हैं हम लोग इटरेशन के लिए। तो इसके लिए हम लोग पहले एक एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो पहले हम क्रिएट कर लेते हैं एरे लिस्ट को। तो चलिए लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट रहेगा। स्ट्रिंग नाम दे देते हैं उसका, नेम से इक्वल टू, इसे इंपोर्ट कर देते हैं क्योंकि ये इनबिल्ट क्लास है। और इसे एरे लिस्ट के अंदर इसे बना देते हैं। पैकेज का एरे लिस्ट डॉट एज लिस्ट का मेथड यूज कर लेते हैं। एरे लिस्ट नहीं, एरेज के अंदर होता है एज लिस्ट। तो इस वैल्यू भी यहीं पे हम लोग पास कर देंगे। जैसे किसी का भी नाम पास यहाँ पे पास कर लेते हैं, कोई सिटी का नाम कि दिल्ली, देन मुंबई, स्ट्रिंग पास करना है तो कोड देना, मुंबई। नेक्स्ट है 3 लिस्ट पास करेंगे यहाँ पे, मुंबई एंड नेक्स्ट है पुणे। तो हमारा लिस्ट बन चुका है। इसी लिस्ट को हम लोग को इटरेट करना है। तो इस लिस्ट को इटरेट करने के लिए हम लोग के पास 4-5 मेथड है, तो सबको भी जानेंगे। उसमें से पहला हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करते हैं फर्स्ट, जो कि हमारा फोर लूप है। तो पहला फोर लूप का यूज़ करते हैं हम लोग। सो फोर लूप के लिए हम लोग पहले, सबको पता है फोर लूप कैसे यूज करते हैं। फोर लूप के लिए फोर लिखते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंट i इक्वल टू 0, फिर कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कंडीशन में यहाँ पे साइज पास करेंगे। कंडीशन कहाँ तक सही हो, तो नेम से नाम है वेरिएबल का डॉट साइज मेथड का यूज करके हम साइज निकाल लेंगे। फिर i को ++ इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर इसे हम लोग प्रिंट कर लेंगे गेट मेथड का यूज करके। नेम डॉट गेट मेथड का यूज करके यहाँ पे i प्रिंट डाल देंगे। तो इससे हमारा ये जो ये लिस्ट है उसकी वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। इसका नाम ही डिफाइन कर देते हैं। ये है फोर लूप, यूजिंग फोर लूप।
फर्स्ट मेथड है जिससे हम लोग स्ट्रिंग को इटरेट कर रहे हैं, लिस्ट को इटरेट कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग सेकेंड मेथड के लिए, जिसका यूज करके हम लोग लिस्ट को इटरेट करेंगे। सेकेंड मेथड हम लोग यूज करेंगे इसी का एडवांस वर्जन फॉर इनहैंस फॉर लूप यूजिंग enhanced for loop। ओके, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसका थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन है, इसका थोड़ा शॉर्ट है इससे। तो इसको पहले हम लोग कर लेते हैं, फॉर लूप ही लिखते हैं इसमें भी, फॉर लूप, और थोड़ा सा इजी है ये फॉर लूप नेम्स स्ट्रिंग पास करते हैं, डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग, अपने लिस्ट के वैल्यू को यहाँ पे डालते हैं, फिर कॉलम का यूज़ करते हैं और यहाँ पे अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नेम, और यहाँ पे लिस्ट का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फिर इसको सिस्टम डॉट आउट से प्रिंट करवा देते हैं नेम को। तो ये प्रिंट कर लेगा। अभी हम दोनों का आउटपुट देख लेते हैं फटाफट। अगर इसे हम प्रिंट कर रन करें तो ये डिबग मोड में रन हो गया। इसको थोड़ा एक रिजल्ट तो आ जाएंगे, आ गए रिजल्ट। 2 प्रिंट हुए, दिल्ली मुंबई पुणे, फिर से दिल्ली मुंबई पुणे प्रिंट हुए, क्योंकि हमने 2 लूप लगाया था इसलिए। तो अब इसके बाद हम थर्ड लूप का देखते हैं कंसेप्ट। तो थर्ड लूप में हम लोग यूज करेंगे यूजिंग फॉर ईच लूप, यूज करेंगे फॉर ईच लूप, जो कि हम लोग उसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं यूजिंग फॉर ईच लूप। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले इसका जो है हमारा लिस्ट था उससे इसको कॉल कर लेते हैं फॉर ईच, और इसमें यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है कंज्यूमर। ये कंज्यूमर मेथड को से यूज होता है, तो यहाँ पे हम लोग उसको यूज कर लेते हैं न्यू कंज्यूमर। पहले से आपको सजेशन दे रहा है, अभी एंटर करोगे पूरा खुद ऑटो आ जाएगा, इससे बहुत ही हेल्पफुल होता है हम लोग के लिए। इसके अंदर एक्सेप्ट का एक मेथड है, जो कि उसको हम लोग बॉडी देंगे, अभी डिफिनेशन देंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। हमारे पास एक ही मेथड है प्रिंट करवाने के लिए, एक ही चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे। अगर मल्टीपल रहते तो मल्टीपल भी डाल सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग को प्रिंट क्या करवाना है, हमारे लिस्ट को। तो नेम्स को यहाँ प्रिंट करवा देंगे। नेम्स नहीं, ये जो हमारे एस यहाँ पे है इसी को प्रिंट कराना है। इसके लिए अपना नेम चेंज कर देते हैं हम लोग, अपना वेरिएबल का नाम नेम रखते हैं, और यहाँ पे नेम हो गया। तो इससे भी सेम रिजल्ट आएंगे, हमारे लिस्ट इससे भी प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो रन करते हैं पहले इसको। थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर रन हो जाएगा ये। इसमें देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 3 बार ये प्रिंट हुआ है, दिल्ली मुंबई पुणे, दिल्ली मुंबई पुणे, दिल्ली मुंबई पुणे। हमारे पास 3 लूप थे, इस 3 लूप से 3 रिजल्ट प्रिंट हुए हैं। सेकेंड लूप ए, थर्ड लूप। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फॉर लूप को डिफाइन करते हैं, जो कि हमारा अब जो रेफरेंस मेथड का है उस पे जाएंगे हम लोग, रेफरेंस मेथड पे। तो उसको यूज करके हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं
पहले तो इसी का एक एडवांस वर्जन देख लेते हैं फॉर ईच लूप का। फॉर ईच लूप का एक एडवांस हो जाएगा नेम्स लिस्ट को से कॉल करवाते हैं फॉर ईच लूप को। फॉर ईच अगर इसमें हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल पास कर देंगे विदाउट डिक्लेरेशन, ये पास कर दिया। इसके बाद बेसिकली यहाँ पे हम लोग और कॉलन देना ब्रैकेट देना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर ये होता है। फिर यहाँ से हम लोग इस साइन का यूज करके यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे अपने वेरिएबल डेटा को। ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट से बंद करना पड़ेगा। अब ये सेम आउटपुट देगा हमें। तो पहले इसको हम कमेंट कर लेते हैं। इसका तो काम हो गया है, इसको कमेंट कर लेते हैं। वो तो सेम रिजल्ट आएंगे। अब इसको रन करते हैं तो 3 रिजल्ट फिर से आएंगे हमारे पास। अभी जितने 3 हैं उतना फिर 3 ही आएंगे, क्योंकि मैंने एक लूप को कमेंट कर रखा है। तो ये 3 लिस्ट फिर से आ गई हमारे पास। मतलब ये दूसरा इसका एडवांस मेथड है किसका, फॉर ईच लूप का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेथड रेफरेंस वाले मेथड पे। तो उसका यूज करने का थोड़ा सिंटेक्स अलग है, शॉर्ट सिंटेक्स सब होती है, एक ही लाइन में हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं अपना लिस्ट डिक्लेयर किए नॉट फॉर ईच। फिर यहाँ पे हम लोग डबल ब्रैकेट यूज करेंगे, नेम्स डिक्लेयर करेंगे अपना लिस्ट का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेम सिंबल यूज करते हैं ये, और लैम्डा एक्सप्रेशन वाला, और सिस्टम इसको प्रिंट कर लेते हैं डायरेक्ट ही शॉर्ट में, एक ही लाइन में हो जाता है। अगर आप लाइन चेंज करना चाहो तो लाइन चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पे अपना डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल को। ये वेरिएबल यहाँ पे ये नेम। ठीक है, अभी एक ही लाइन में हमारा प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसके लिए भी इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ज़्यादा वैल्यू हमारे पास ना आए। हमें फिर तुम्हारे पास 3 ही वैल्यू आएंगे। अभी इसमें 3 वैल्यू आए, अभी रन नहीं हुआ पूरा। 3 वैल्यू ही आए हमारे पास, तो ये भी लूप अच्छे से काम कर रहा है। अब इससे एक और अब आता है मेथड रेफरेंस का जो सिंबल है, उसको यूज करके हम लोग कैसे प्रिंट करवाते हैं, तो उसका भी देख लेते हैं। इससे भी एडवांस है थोड़ा। वो नेम्स एट लिस्ट में डिक्लेयर किए हैं डॉट फॉर ईच, देन फॉर ईच के अब वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे अपना स्ट्रिंग को, डायरेक्ट ही प्रिंट करवाएंगे। ये डायरेक्ट ही प्रिंट करता है। ठीक है, ये देखो ऑटो दे भी दिया हम लोग को सजेशन में मेथड रेफरेंस का सिंबल, और ये इतना में ही प्रिंट कर देगा पूरी वैल्यू को हमारा। हम पहले शुरुआत में इतनी बड़ी फॉर लूप लिख रहे थे, फिर ये धीरे धीरे शॉर्ट कर रहे थे। अभी प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 4 बार प्रिंट होगा, चूँकि ये मैंने कमेंट नहीं किया हूँ, तो ये 4 टाइम प्रिंट होंगे। तो 4 टाइम प्रिंट होंगे। अभी तक 4 टाइम प्रिंट हो गए, इसका मतलब ये लूप काम कर रहा है। ये लूप काम कर रहा है। तो हमारा ये कौन सा मेथड था, ये हमारा 4th मेथड था। नहीं, हाँ भाई 3rd यहाँ पे था हमारा मेथड, 3rd यहाँ पे था, हमने 4th यहाँ पे यूज किया। 4th यूजिंग एडवांस फॉर ईच। नेक्स्ट ये भी था हमारा
5th नंबर का, देन ये हमारा 6th नंबर का, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंस, मेथड रेफरेंस का यूज करके, यूजिंग मेथड रेफरेंस। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग एक लिस्ट के वैल्यू को कितने मेथड से हम लोग प्रिंट करवा इटरेट कर सकते हैं, उसका वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। फोर लूप का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट में हम लोग फोर लूप का यूज किए, फिर उसी का थोड़ा सा एनहांस लूप का यूज किए, फोर लूप का ही, और फिर उसके बाद फोर ईच का लूप का यूज किए, फोर ईच का एडवांस यूज किए एनहांस्ड, फिर उसका फोर ईच का एडवांस यूज किए। उसके बाद लास्ट में हम लोग आके मेथड रेफरेंस का यूज करके वैल्यू को प्रिंट करवाएं। तो ये था आज का छोटा टॉपिक, जो कि एक कंसेप्ट था स्टीम एपीआई का। बहुत ही ज़्यादा पूछ जाता है इंटरव्यू में कि हम स्टीम एपीआई के अंदर मेथड रेफरेंस को कैसे यूज़ करते हैं। अगर बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं तो उसमें हम लोग एक छोटा सा लाइन लिख के हम पूरे लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं और वैल्यूज़ का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, नेक्स्ट दूसरी कोई मेथड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।